यहाँ पर हम ये टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि अभी राउटिंग तो हमने नहीं की है कि हमारी डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस डाल दी गई है, स्टेटस प्रोटोकॉल अप है और शो आईपी राउट में उनसे रिलेटेड एनआईडीज आ रही हैं। R2 राउटर की बात करते हैं। R2 राउटर के प्रिविलेज मोड पे हम चले गए, यहां से लिखा हमने पिंग, R2 राउटर के ऊपर लिखा पिंग 223.1.1.5 को पिंग किया, रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? तो ध्यान ये करना है, जब कभी भी हम पिंग लिखने के बाद हिट करेंगे दुनिया की किसी भी नेटवर्क डिवाइस के अंदर, तो वो क्या करती है, अपनी राउटिंग टेबल देखती है। तो हमारा पीसी होता है तो उसमें एक ही एनआईडी होती है, हमारा राउटर उसमें मल्टीपल एनआईडीज हो सकती हैं। पीसी में एक लैन कार्ड है तो एक एनआईडी होगी, दो लैन कार्ड है दो एनआईडी होंगी। राउटर में जनरली बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो राउटर देखेगा अपनी राउटिंग टेबल। तो इसकी राउटिंग टेबल के अंदर सी से कनेक्टेड है 224.1.1.4/30, उसके अंदर 5 आता है, यानी रिप्लाई मिल जाएगा, इसका रिप्लाई आ जाएगा। तो इस राउटर ने इस वाले आईपी को, सीरियल को पिंग कर लिया, राइट। नाउ इसी राउटर से हमने पिंग किया अपने इसको दूसरे पोर्ट को, यानी 20.1.1.2। क्या ये पिंग हो जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि इसकी एनआईडी भी हमारे राउटर की राउटिंग टेबल में मौजूद है, क्योंकि दो एनआईडी मौजूद है सी से। यहां तक क्लियर? तो ये इस राउटर ने अपने इसको भी पिंग कर लिया। अगर हम इसी राउटर से पिंग करें टू 23.1.1.6, क्या ये पिंग होगा? इस राउटर से ये आईपी पिंग होगा या नहीं? .6/30 को पिंग कर पाएंगे R2 से या नहीं? .6 की एनआईडी क्या है? सेम है, तो सेम है, तो इसका मतलब R2 देखेगा अपनी राउटिंग टेबल, यानी जैसे हम हिट करेंगे हमारा राउटर देखेगा मेरे पास सी से दो एनआईडी हैं, एक है 223.1.1.4/30 जो मौजूद है S0 के ऊपर, दूसरी मौजूद है 20.1.1. आपके पास सॉरी 20.0.0.0/8, और ये मौजूद है किसके ऊपर? E0 के ऊपर। तो जैसे ही हमने इसको हिट किया, राउटर ने देखा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये आता है इस वाले के अंदर, यानी S0 पर मौजूद है। तो ये राउटर क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो इस वाले तक आपके पास यहाँ तक पहुंच गया, ये चली गई हमारे पास इको रिक्वेस्ट। तो जब इको रिक्वेस्ट हमारे पास गई यहाँ से, तो रिप्लाई के लिए जिम्मेदार है R3। तब R3 जब रिप्लाई करेगा तो सोर्स आईपी क्या होगा? .6, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? .5। तो अब .5 की भी एनआईडी सेम है, तो ये राउटर आप देखेगा अपनी राउटिंग टेबल में, इसकी राउटिंग टेबल में भी आपके पास .4 की एनआईडी मौजूद है। तो ये क्या कर देगा, इसको R3 राउटर इसको यहाँ पे रिप्लाई कर देगा, तो ई को रिप्लाई आ जाएगी। आ रही बात समझ? अगर ये नहीं समझाते तो समझाना दिक्कत हो जाता है अभी। तो R2 जो राउटर है अपने इस वाले आईपी एड्रेस 5 को ही पिंग कर सकता है, अपने 21.1.2 को ही पिंग कर सकता है, अपने से जो डायरेक्टली कनेक्टेड था राउटर उसकी .6 को ही पिंग कर सकता है। सिमिलरली ये राउटर R2 इस पीसी को ही पिंग कर सकता है। पिंग कौन से को? इस वाले को, इसको ही पिंग कर सकता है। यानी हमने यहाँ लिख दिया अगर 20.1.1.1 तो ये पिंग हो जाएगा। क्यों? इसकी एनआईडी किस पे लाई करती है? ईथरनेट पे, यानी ये रिक्वेस्ट आपके पास इस वाले पोर्ट से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पहुंच जाएगी। और जब पीसी पे जाएंगे, पीसी की एनआईडी आपके पास 20.0.0.0 मौजूद है, ये इसको यहाँ से रिप्लाई भेज देगा। तो कहने का मतलब है क्या क्या हुआ जो हमने किया अभी, कि ये वाला जो राउटर है इस आईपी को पिंग कर सकता है, ये वाला राउटर इस वाले आईपी को भी पिंग कर सकता है, ये वाला राउटर इस वाले आईपी को भी पिंग कर सकता है, और ये वाला इसको भी पिंग कर सकता है। ठीक। सिमिलरली अगर हम R4 की बात कर लें, यहाँ पे रोहित पांडे, R4 से अगर हम पिंग करें, R4 से अगर हम लिखें R4 राउटर पे प्रिविलेज मोड पे जाके पिंग 34.1.1.9, क्या ये पिंग करेगा? इस आईपी को पिंग कर पाएंगे R4 से? क्यों? तो कनेक्टेड होने से क्या होता है? एनआईडी पर बात करनी है, कनेक्टेड एनआईडी। सर एनआईडी इसकी 34.1.1.8 है, 8 के अंदर 9 भी आता है,
और इसका 10 भी उसी के अंदर आता है, तो ये इसको पिंग कर लेगा। तो ये राउटर इसको भी पिंग कर सकता है, इसको भी कर सकता है, ये राउटर इसको भी पिंग कर सकता है, ये राउटर इसको भी पिंग कर सकता है, ये राउटर इसको भी पिंग कर सकता है, और ये राउटर इसको भी पिंग कर सकता है। बट अगर हम ऐसा करें कि इस राउटर से R4 से इस 30 को पिंग करें तो क्या पिंग होगा? आंसर इज नो, बिकॉज R4 की राउटिंग टेबल में 3 नेटवर्क आईडी मौजूद हैं। एक है 34.1.1.8/30, दूसरी मौजूद है 145.1.1.0/24, और तीसरी मौजूद है 40.1.0.0/16। जैसे ही हम R4 पे पिंग करते हैं, R4 राउटर के ऊपर पिंग करते हैं हम पिंग 30.1.1.3, राउटर अपनी इस राउटिंग टेबल का लुकअप करता है, इसके अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है इस आईपी की एनआईडी के बारे में, इसलिए हमारी क्या R4 से इको रिक्वेस्ट जाएगी वहां के लिए? नहीं, इको रिक्वेस्ट भी नहीं निकलेगी, कदम ही बाहर नहीं निकालोगे। पिताजी ने तो बोला है ठीक है इट्स ओके, पिताजी बोल रहे हैं रेस्पेक्टेड, बट उनको ये तो बोलोगे ना पिताजी जो आप नाम बता रहे हैं एड्रेस दे नहीं रहे, हाउ इज पॉसिबल वहां पहुंच पाऊंगा? एड्रेस तो चाहिए ना, तो कदम निकालना तो बेवकूफ़ी है ना, चूंकि एड्रेस ही आपके पास नहीं है। तो राउटर पे जब भी आप कोई रूल आपके पास भेजेंगे कि भाई पिंग करो या वेबसाइट को आपके पास टेलनेट करो, तो राउटर ने देखना है क्या मेरी राउटिंग टेबल में है कि नहीं। राउटिंग टेबल आपके पास पूरा उसका माइंड है, जहां से उसने जब तक लुकअप नहीं मिलेगा राउटिंग टेबल से तब तक कोई भी रिक्वेस्ट राउटर्स के राउटर से ना तो बाहर जाती है और ना ही किसी रिक्वेस्ट को आपके पास आने देगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको कि हर एक राउटर से हम अब मोटा मोटा रूल क्या बना अगर हम देखते हैं कि हर एक राउटर अपनी सारी नेटवर्क को पिंग करेगा, जितनी भी आईपी होंगे, यानी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में जितने आईपी एड्रेस हैं सबको पिंग करेगा, और जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे उनके भी कुछ आईपी पिंग करेगा जिनकी एनआईडी आपका राउटर जानता होगा। जिसको नहीं जानता उसको पिंग नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछा वैभव क्या R6 से मैं इसको पिंग कर सकता हूं 50 को? डायरेक्टली कनेक्टेड तो है भाई, राउटिंग टेबल में 50 की एनआईडी नहीं है, दैट इज द आंसर। आ गई समझ? तो हमारे राउटर का एक्सेस खत्म हो गया। हमारे राउटर का एक्सेस कितना बन रहा है कि साहब ये राउटर केवल इसको पिंग करता है, केवल इसको पिंग करता है, केवल इसको करता है, इसको करता है, इसको करता है और इसको करता है। बट हमें तो जाना यहां पर है, हमारा फोकस जो पॉइंट है वो तो ये है कि हम इससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये हमारा राउटर तो यहीं तक नहीं पहुंच पाता, उसके दरवाजे तक जो बाहर का मेन गेट है नॉक तो करता है लेकिन घर वाले एंटर ही नहीं देते, उसको कैसे मान लें? तो ये फिर अंदर तक कैसे मिलेगा लोगों से जाके? तो हमारा एक्सेस राउटर खत्म हो गया। अब राउटर को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा। तो ये हो गया राउटर कहां तक प्रिविलेज रखता है, कहां तक पिंग कर सकता है। यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम? चला जाए आगे।